ये घटना सन 1958 में घटित हुई थी। उस समय में एक दूसरे संपर्क करने की सुविधाएं बहुत ही कमजोर हुआ करती थी। यूपी के जिला मुजफ्फरनगर में रसूलपुर नाम का एक गांव था और उसमें एक आदमी रहता था जिसका नाम था धीरेन्द्र सिंह। उसका एक 3 साल का बच्चा था जिसे चेचक हो गया था। काफ़ी इलाज करने के बाद भी वो जिंदा नहीं बच सका। रात के वक्त उसकी मौत हो गई और लोगों ने सुबह उसका दाह संस्कार करने का निर्णय किया। उसी रात को मुजफ्फरपुर नगर के बाजू के एक दूसरे गांव में शोभाराम नाम का एक आदमी था जिसकी बैलगाड़ी के पहिए के नीचे आ जाने से मौत हो गई। उसको अस्पताल ले जाते वक्त वो रास्ते में उसने अपना दम तोड़ दिया। मृत्यु के बाद घर वालों ने उसका दाह संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ जब रसूलपुर में उस मृत बच्चे को दफन करने के लिए लोग लेकर जा रहे थे तो अचानक रास्ते में उसके शरीर में हलचल हुई और उठकर खड़ा हो गया। लोग देखकर दंग रह गए, लेकिन बाद में उसको जिंदा देखकर सभी काफ़ी खुश हुए। लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि उस बच्चे के शरीर के अंदर किसी और की आत्मा ने अब अपना घर बना लिया। उस 3 साल के बच्चे के शरीर के अंदर 23 साल के शोभाराम की आत्मा आकर घुस चुकी थी और वो अलग जगह पर आकर काफ़ी परेशान हो रहा था और सबको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बातों को कोई मान नहीं रहा था। फिर उसने खाना पीना खाने से बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन लोगों ने बड़ी मुश्किल से उससे समझा बुझाकर खाना खाने के लिए राजी कराया। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। एक दिन वो बच्चा अपनी माँ के साथ उसके ननिहाल जा रहा था कि अचानक रास्ते में वो जगह आई जहाँ पर शोभाराम की मौत हुई थी। उस बच्चे ने इशारा करके बताया कि ये जो रास्ता है वो उस गांव की ओर जाता है, लेकिन उसकी माँ ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और उसको लेकर उसके ननिहाल चली गई। उसके ननिहाल में आत्माराम के गांव का एक आदमी जिसका नाम था जगन्नाथ, वो किसी काम से वहां आया था। आत्माराम की आत्मा ने उसको पहचान कर उससे आवाज लगाई। जगन्नाथ को बच्चे के मुंह से अपना नाम सुनकर एकदम अचंभा हुआ। जगन्नाथ ने पूछा उस बच्चे से कि आखिर तुम मुझे कैसे जानते हो? तो उस बच्चे ने उसका पूरा इतिहास बता दिया और बोला कि तुम लोगों ने मेरी मौत से पहले ही मुझे जला दिया और इस बच्चे के खाली शरीर को जब मेरी आत्मा ने देखा तो मैं इसमें रहने के लिए आ गया। अब ये जब जगन्नाथ ये सब बात सुनने के बाद जब अपने गांव गया, उसने गांव वालों को सारी बातें बताई तो उसके पूरे परिवार के लोग आत्माराम से मिलने चल दिए। उस बच्चे ने उन सबके आते ही उन सबको पहचान लिया और उनके साथ अपने गांव चला गया और उसने वापस वहां से इस बच्चे की जो माँ थी उसके यहाँ आने से मना कर दिया। तो लोगों ने उसे समझाया कि जिस शरीर में तुम रह रहे थे वो शरीर तब खत्म हो चुकी है, तो अब तुम जिस शरीर में हो उसका फर्ज निभाओ। ऐसा वैसा समझा बुझाकर उसे वापस के परिवार के पास भेजा। इस तरह ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि यदि किसी इंसान की कम उम्र में मौत हो जाए तो उसकी जो आत्मा होती है अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरे शरीर में वास कर लेती है। दोस्तों, आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे किस्से कई बार सामने आए हैं कि किसी की आत्मा ने किसी शरीर पर कब्जा कर लिया। ये हमारी कहानी का उद्देश्य था। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कर दे, एक प्यारा सा कमेंट कर दे। मैं फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अलविदा।